हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भाविन। आज हम बात करने वाले एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट जीरो है, जिसमें ओनली रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रोडक्ट मेकिंग करना है और फिर सेल आउट करना है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल बिजनेस है। इसमें कोई भी आदमी या औरत, कोई भी स्किल और अनस्किल पर्सन चालू कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो मेथड है, ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेकिंग बिजनेस है, वो बहुत ही सिंपल वे से चालू कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से घर से चालू कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली आपके लिए लार्ज स्केल में भी चालू कर सकते हैं, मीडियम स्केल में भी चालू कर सकते हैं और स्मॉल स्केल घर से भी चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट जो मेथड्स है, जो सेलिंग टेक्निक्स है, जो प्रोसेस है, वो एक पार्ट में कवर कर रहा हूं और दूसरा पार्ट एक्चुअली मैं जो अपने जो सिस्टम के जरिए आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कहां से मटेरियल मिलेगा, कहां से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहां से कितने प्राइस में मिलेगा और कितने प्राइस में अगर मशीनरी खरीदना है तो कितने प्राइस में मिलेगा। तो वो सब डिटेल मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। और जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन है, जिसका आपको वेट होता है, तो एक्चुअली वो पार्ट भी मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, बट दोनों सेम टाइम पे रिलीज करूंगा। तो दोस्तों, आपको अगर फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट रहे तो सेकंड पार्ट देखना, और अगर आपको सही लगे तो लाइक बटन भी दबा देना। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले जाके वीडियो के नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा के, बेल आइकन को दबा के मेरे जो फीचर्स वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम चालू करते हैं फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, आपने बहुत बार मार्केट से चॉकलेट खरीदा होगा, कितने प्राइस में खरीदा होगा वो भी आपको याद होगा, बट कितना वेट होगा वो में भी आप भूल गए होंगे। तो आपको याद करवाता हूं। अगर ब्रांडेड चॉकलेट की बात कर ले तो ब्रांडेड चॉकलेट 10 रुपीज का आपने खरीदा होगा कभी भी, कहीं भी, वो उसका वेट होता है 20 ग्राम मैक्सिमम। तो अगर मान लीजिए कि आपको 1 केजी चॉकलेट का वो वेट के हिसाब से रेट देखना है तो 500 रुपीज पर 1 केजी हुआ। तो दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि अगर आपको मेकिंग प्रोसेस, जो चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस है, उसके जरिए चॉकलेट 150 रुपीज पर केजी गिरेगा, तो दोस्तों आप क्या करोगे? आपको कितना प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करने लगोगे और उसके आधार पे आप ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो दोस्तों, ये सही है कि ये प्रोसेस, मतलब चॉकलेट बनाने का जो प्रोसेस है, एक्चुअली इसके जरिए आपको 150 रुपीज में पर केजी गिरेगा और होममेड चॉकलेट का जो रेट है वो जो ब्रांडेड चॉकलेट के रेट से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, आप अगर अपना मार्केट सर्वे करें तो आपको बेहतर मालूम पड़ जाएगा कि होममेड चॉकलेट का रेट जस्ट डबल होता है। दोस्तों, उसका जो डिमांड है पर डे टू पर डे बढ़ रहा है। दोस्तों, वेडिंग में आप अभी वेडिंग में देखिएगा, वेडिंग में हर वेडिंग में गिफ्ट के तौर पे एक्चुअली पहले गुड़ और शक्कर और पतासा और कोई भी आइटम देते थे। अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी चॉकलेट लोग देने लगे हैं, चॉकलेट गिफ्ट के तौर पे देने लगे हैं। तो वेडिंग या कोई भी इवेंट है, कोई भी एग्जीबिशन है, बहुत सारा कॉर्पोरेट ऑफिस में अभी एक्चुअली स्कूल्स, कॉलेज और बहुत सारी जगह पे चॉकलेट का डिमांड इतना बढ़ रहा है और वो चॉकलेट का डिमांड एक्चुअली होममेड चॉकलेट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे हार्ट शेप का चॉकलेट अगर मार्केट में जाएंगे तो ब्रांडेड चॉकलेट हार्ट शेप का में भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप होममेड चॉकलेट बना रहे हो और आपके कस्टमाइज तौर पे बना रहे हो, जैसे नट्स चॉकलेट बना दिया या कुछ फ्लेवर चॉकलेट बना दिया या डार्क चॉकलेट में कोई कॉम्बिनेशन बना दिया या व्हाइट चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट में कोई कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ऐसे कस्टमाइज वे से आप अपना खुद का रेसिपी डेवलप करके खुद अपना एक ब्रांड नेम के साथ में, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप चॉकलेट मेकिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो कि कोई रात में भी उठ के बोले कि ये चॉकलेट, तो उसको मुंह में पानी आना चाहिए। तो दोस्तों, एक ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्वालिटी।
अगर आप मानते हो कि क्वालिटी, देखो फर्स्ट डे चालू करते हो और लास्ट डे या कोई भी डे पे वो चॉकलेट जो भी आप ब्रांड के हिसाब से, जो नेम के हिसाब से बना रहे हो, वो चॉकलेट का जो क्वालिटी है वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो दोस्तों वो क्वालिटी अगर सेम टू सेम रहेगा तो कस्टमर अपने आप खींचा चला आएगा और जुड़ते जाएंगे, और अगर वो कस्टमर जुड़ते जाएंगे तो दोस्तों दूसरे को भी बोलेंगे कि आओ और एक बार टेस्ट करो। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है वो क्वालिटी बेस्ड कंसेप्ट है, ये ब्रांड नेम बेस्ड कंसेप्ट है। ये पैकेजिंग, अगर आप मानते हो कि किसी का भी पैकेजिंग इतना अच्छा है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना बहुत ही रिच फील देता है, तो दोस्तों अगर ऐसा पैकेजिंग, ऐसा रैपिंग आप करोगे तो दोस्तों क्या है कि आपको, अगर कोई माने या न माने, बट ये सच है कि आपको अगर पैकेजिंग अच्छा लगता है तो आपको ऐसा फील होता है कि इसमें चॉकलेट कैसा होगा। चॉकलेट खाने के पहले ही आपको इतना फीलिंग आ जाता है, इतना अंदर से ही आपको खाने का इच्छा होता है। तो दोस्तों जो खरीदने के लिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज आपको याद रखना है, ब्रांडिंग, क्वालिटी एंड पैकेजिंग। बाद में अगर आप मान लीजिए सेल आउट टेक्निक्स, कौन सा सेल आउट टेक्निक्स यूज करते हो, उसके पहले मैं एक आपको बता देता हूं कि चॉकलेट के टाइप्स कितने होते हैं। आप देखोगे चॉकलेट के 2 टाइप्स मेनली होते हैं, डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। सो देखोगे आप कि वाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट बनाने के लिए एक्चुअली कोको पाउडर प्लस शुगर ऐड किया जाता है, और जो मिल्क चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए कोको पाउडर, शुगर एंड मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है। और वाइट चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट के लिए आपको मिल्क पाउडर प्लस सम ऑफ शुगर ऐड किया जाता है। तो दोस्तों ये जो बनाने के लिए मेथड्स है, आपको रेसिपी बहुत सारा इंटरनेट में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं रेसिपी नहीं बता रहा हूँ, बट मेथड्स ऑफ चॉकलेट बता रहा हूँ, जिसके जरिए आपको आइडिया रहेगा कि बिजनेस प्लान करने के लिए क्या जरूरत है। दोस्तों इसमें 2 मेथड्स यूज किया जाता है। 2 मेथड्स में क्या है, अगर आपको घर से चालू करना है तो ये जो सिंपल मेथड है वो आप यूज कीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि स्क्रैच बिजनेस से चालू करना है और मीडियम स्केल में ले जाना है या लार्ज स्केल में ले जाना है, तो सेकंड मेथड से चालू कीजिए। फर्स्ट मेथड क्या है कि आपको अगर मार्केट में आप सर्वे करोगे तो बहुत सारा कंपाउंड चॉकलेट अवेलेबल है, जिसे रॉ मटेरियल ऑफ चॉकलेट बोलते हैं, तो वो अवेलेबल है। उसके जरिए आप अगर मान लीजिए कि घर पे आपको बिजनेस चालू करना है, तो उसके जरिए आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो मैं प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि क्या करते हैं उसमें, ओके। और सेकंड मेथड क्या है कि कोकोनट बीन्स, जैसे कोकोनट का सीड्स होता है, उसके जरिए एक्चुअली उसको रोस्ट, पहले एक्चुअली उसको क्लीन किया जाता है, फिर रोस्ट किया जाता है, उसके बाद में ग्राइंडिंग करके 1, 2, 3 बार ग्राइंडिंग करके उसका जो लिक्विड चॉकलेट्स है उसमें शुगर मिलाया जाता है और वैसे चॉकलेट तैयार किया जाता है। तो उसमें एक्चुअली 1-2 मशीनरी लगता है। तो वो एक्चुअली मेथड्स है, उसमें एक्चुअली जो आपको जो अरोमा है, चॉकलेट कोको का अरोमा है, वो इंपॉर्टेंट है। वो अरोमा वैसे ही फ्रेश रहेगा। और वो जो अगर आप फर्स्ट मेथड से बनाते हो, ओके, वो भी ओके, बट एक्चुअली आप किसी और के क्वालिटी पे डिपेंड रहते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस में लॉन्ग जाना है तो मेरा जो मानना है कि आप सेकंड मेथड से चालू कीजिए, मीन्स कोको सीड्स से बनाना चॉकलेट वो चालू कीजिए। तो उसमें एक्चुअली आप बहुत आगे जाओगे, बिकॉज क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड होगी, क्वालिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोग अभी समझा कि कितना मेथड्स है, उसका प्रोसेस मैं थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया देता हूं। एक्चुअली फर्स्ट मेथड है, उसमें प्रोसेस क्या है कि कंपाउंड चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट बाहर से मिल जाएगा, वो आप लेके उसका एक्चुअली आपके घर में स्टव होगा, उसमें एक्चुअली पानी गर्म करना पड़ेगा। उसमें एक्चुअली इनडायरेक्ट मेथड से आपको हीटिंग करना पड़ेगा, मीन्स पानी गर्म करके ऊपर कोई भी बर्तन रख के उसमें चॉकलेट रख के आपको हिलाना पड़ेगा, तो मेल्ट करना पड़ेगा।
और उसके जरिए आप फिर शुगर ऐड करके फिर आपका जो रेसिपी है, मैं अपना रेसिपी नहीं बता रहा हूं, बट आपका जो रेसिपी है वो यूज करके आपको चॉकलेट बनाना है। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली इनडायरेक्ट हीटिंग में आपको जो चोको पाउडर है, जो चॉकलेट पाउडर है, उसको एक्चुअली बर्न नहीं करना है। तो बर्निंग करोगे तो मे बी टेस्ट सम डिफरेंट आएगा। तो दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि उसका जो हीटिंग प्रोसेस है, अगर आप मान लीजिए कि रेसिपी बना दिया, हीटिंग प्रोसेस आप जितना भी गैस रखते हो उतना रखो, उतना स्टव रखो, उतना नॉब पे रखो, और मे बी 2 मिनट और जो भी टाइमिंग आप सेट करते हो उसके आधार पे बंद कर दो। और उसके बाद में आप मीन्स प्रोसीजर थ्रू आप रेसिपी बनाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ। और सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में आपको कोकोनट को जो चोको बीन्स है, चोको बीन्स आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। चोको बीन्स आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा। और चोको बीन्स के बाद में आपको रोस्टिंग के लिए एक ओवन लगेगा। रोस्टिंग किया उसके बाद में आपको एक ग्राइंडिंग के लिए एक इक्विपमेंट रहेगा। ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग कर सकते हो, और ग्राइंडिंग 1 2 3 टाइम ग्राइंडिंग किया, और जो फाइन पार्टिकल्स है, मीन्स आपको पता लगेगा कि फाइन्स कितना फाइन्स आपको रखना है। तो फाइन पार्टिकल्स के आधार पे आप, और लिक्विड चॉकलेट का जो मूवमेंट है उसके आधार पे आप मे भी आपको रेसिपी डेवलप करना पड़ेगा, और रेसिपी डेवलप करके आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों उसमें एक्चुअली 2 इक्विपमेंट्स रहेगा, और फिर आपको थोड़ा सा चॉकलेट का मोल्ड, जो भी चॉकलेट बनाना है कैसा शेप का बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको हार्ट शेप का चॉकलेट चाहिए, या राउंड शेप का चाहिए, या रेक्टेंगल शेप का चाहिए, या कुछ भी बार शेप का चाहिए, तो वो जो मोल्ड मिलता है मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है, बट मिलता है वो आपको यूज करना पड़ेगा। और जो मोल्ड में अगर आपका लिक्विड चॉकलेट है, आपने जो मेल्ट किया है चॉकलेट, वो मोल्ड में डाल के आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा। फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में रखना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, और तो वो एक्चुअली अपना जो टेम्परेचर है वो सेट कर देगा। और उसके बाद में सिंपल तरीके से वो मोल्ड को थोड़ा सा थपथपा के वो उसको निकालना है। तो दोस्तों ये जो सिंपल मेथड है उसमें प्रोसेस इतना सिंपल है। इसमें सेलिंग टेक्निक्स क्या है? तो दोस्तों सेलिंग में एक्चुअली आप डायरेक्टली कोई इवेंट्स, कोई वेडिंग, कोई स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस, इसमें डायरेक्टली जाके आप अपना सेलिंग, अपना जो चॉकलेट का जो फ्री सैंपल दे के उनका उनको कस्टमर में शामिल कर सकते हो। दोस्तों ये जो लोकल प्रोसेस है, लोकल प्रोसेस आप बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हो। मैं एक्चुअली मानता हूँ कि आप ई कॉमर्स साइट पे, अगर आपका ब्रांड नेम है, अपना क्वालिटी अच्छा है, आपका अगर मान लीजिए कि आपका फूड लाइसेंस भी है और जीएसटी नंबर भी है, तो आपको ई कॉमर्स साइट पे जाके आपको अपना प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन इतना मस्त तरीके से डालना है, तो कोई भी चॉकलेट लेने के लिए बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगा आपको, और चॉकलेट खरीदेगा। तो दोस्तों ये जो फोर्थ वे है, फोर्थ वे क्या है कि आपको अगर मान लीजिए कोई आप चॉकलेट मेकिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में आप अगर कोई एप्लीकेशन के थ्रू, अगर मोबाइल एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप उसका मार्केटिंग करते हैं कि कोई किसी को भी चॉकलेट चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करेगा और उसका एड्रेस देगा, और आप लोकल अगर एरिया में है तो लोकल एरिया में तुरंत मीन्स आप 1 और 2 आवर्स में जो पिज़्ज़ा डिलीवरी का जो आप कंसेप्ट उसमें कैप्चर कर सकते हैं, और उसको तुरंत ही डिलीवरी दे सकते हो। तो उसको जो फ्रेशनेस है, उसको जो अरोमा है चॉकलेट का, वो भी बहुत अच्छे से मिलेगा। तो दोस्तों अगर मोबाइल एप्लीकेशन आप नहीं भी करते तो भी आपका बिजनेस इतना ग्रो करेगा जितना आप जान भी नहीं सकते। तो दोस्तों मेरा जो सेकंड पार्ट है चॉकलेट मेकिंग का, चॉकलेट बिजनेस का सेकंड पार्ट है, उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कितने प्राइस में रॉ मटेरियल मिलेगा, और इसके लिए क्या मशीनरी चाहिए सेकंड मेथड के लिए। फर्स्ट मेथड के लिए मशीनरी नहीं चाहिए, बट अगर आप फर्स्ट मेथड में भी मशीनरी लेना चाहते हैं तो मेल्टिंग मशीनरी है, तो उससे कहाँ से मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, और चॉकलेट कंपाउंड कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और
जो ई कॉमर्स साइट में वो कहाँ कितना प्राइस में चॉकलेट बिक रहा है वो भी मैं बताऊंगा, होममेड चॉकलेट कितना प्राइस में बिक रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशंस में मैं दो तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन बताऊंगा। एक रो कंपाउंड चॉकलेट से कितना प्राइस में हमारा जो चॉकलेट पर केजी बनता है, और एक कोको बीन से हमारा कितना चॉकलेट बनता है। और अगर आपको कोई कमेंट है, आपने कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा जो सेकंड पार्ट है चॉकलेट का वो जरूर देखिएगा, और आप बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको अगर एक जो बिजनेस नहीं करना है और किसी और को भी करना है तो किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ में, तो उसको एक हेल्प रहेगा। तो दोस्तों सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।